आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे अमन सिंह राजपूत शादी कर रहा होता है और जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाता है तो देखता है कि वो अंजलि सिंह राजपूत होती ही नहीं है, वो तो काव्या होती है। काव्या ठाकुर को देख कर अमन सिंह हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरी अंजलि ही नहीं है, ये तो काव्या है। इतना कहते ही अमन वहाँ से जा रहा होता है। तभी काव्या रोकती है और कहती है कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो और इस तरह मेरी बेइज्जती करके नहीं जा सकते हो और शादी मंडप से तुम नहीं जा सकते हो। तभी वहीं पर सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमन सिंह राजपूत नहीं रुकता है और कहता है नहीं, मैं प्यार करता हूं अंजलि से और अंजलि से शादी करूंगा। तभी वहीं पर काव्या की माँ आती है और कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो बेटा और तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन अमन सिंह राजपूत कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ। तभी आ जाता है युवराज सिंह ठाकुर और उसे ज़ोर से मारता है और कहता है कि तू हमारे घर की इज्जत को नीलाम करके जाएगा और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, और उसे मार रहा होता है। तभी अमन सिंह राजपूत कहता है कि अंजलि मेरा प्यार है और मैं अंजलि के पास ही जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। तभी वहीं पर काव्या आती है और काव्या कहती है कि प्लीज़ अमन, तुम रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और मैंने ही सबसे पहले तुम्हें पहचाना था और मैंने ही तुम्हें समझा था कि तुम अमन सिंह राजपूत असली वाले हो। लेकिन अमन सिंह राजपूत नहीं मान रहा होता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी काव्या का पापा आ जाता है और वो उस पर बंदूक टान देता है और कहता है कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, तू इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है मेरी बेटी को मंडप में, क्योंकि तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ठाकुर ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। तभी वहीं पर अमन सिंह राजपूत कहता है नहीं, मुझे जाना ही होगा। लेकिन उसका पापा कहता है कि मैं तुझे गोली मार दूंगा तू यहाँ से अगर गया तो। तभी सब लोग जो है उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और काव्या जो है वो हाथ जोड़ती कहती है, अमन मेरी इज्जत इस तरह नीलाम मत करो, ये हमारे घर की इज्जत की बात है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। लेकिन अमन सिंह राजपूत नहीं मानता है। तभी वहीं पर काव्या का जो पापा है वो बंदूक टानता, कहता मैं तुझे गोली ही मार देता हूँ और तू यहाँ से जा नहीं सकता, या तो तू शादी करेगा या तो तू गोली खाएगा। तभी अमन जो चुपचाप खड़ा होता है। तभी इधर दूसरी तरफ अमन सिंह राजपूत की बहन फ़ोन करती है अंजलि के पास और कहती है कि अंजलि भाभी, ये अमन भैया ही है और कोई नहीं है, ये अमन भैया ही है। तभी अंजलि कहती है नहीं, वो एक बहरूपिया है, वो अमन सिंह राजपूत है ही नहीं। तभी ये बात हो ही होती, तभी वहाँ पहुँच जाता है अभय सिंह और अभय सिंह ठाकुर पहुँचता है जैसे ही, और वो अंजलि के मुंह पे बेहोशी का कपड़ा लगा देता है, उसका मुंह रोक लेता है। तभी सब लोगों से कहता है कि तुम लोग इसे पकड़ लो। तभी अंजलि कहती है कि तुम कौन हो। तभी कहता है कि मैं अभय सिंह राजपूत हूँ। उसे देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी गुंडे जो हैं वो अंजलि को पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ उसकी बहन सुन रही होती है और कहती है कि चलो इसे लेके चलो, तू मुझे कह रही थी ना, अब मैं तो इस बस्ती से खींच के लेके जाऊंगा। तभी अभय सिंह उसकी बहन से फ़ोन लेता है और कहते हैं कि अबे भैया, आप वहाँ क्या कर रहे हो और अंजलि भाभी को क्यों कर रहे से। तभी अभय कहता है कि मैं बस्ती में हूँ और मैं इसे उठा के लेके जाऊँगा यहाँ से। तभी तक दूसरी तरफ अमन सिंह राजपूत का पिताजी कहते हैं कि तू मेरा ही बेटा ही है, तू मेरा ही खून है क्या, अमन सिंह है क्या। तभी अमन सिंह राजपूत कहता है कि हाँ पापा, मैं आपका ही छोटा बेटा हूँ अमन सिंह राजपूत, और मुझे जान से मारने के लिए ये युवराज सिंह ठाकुर और भजन सिंह सब लोगों ने प्लान रचा था और मैं आपका ही बेटा हूँ। आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, सबसे पहले मुझे तो पहचानी थी काव्या। तभी वहीं पर अमन सिंह राजपूत का पापा कहता है कि आखिर में काव्या ने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया हूँ, और ऐसा कैसे हो सकता है अगर तू मेरा ही बेटा है। ये बात हो ही रही होती है। तभी वहाँ पे आ जाता है युवराज सिंह और युवराज सिंह जो है वो अमन सिंह को मार रहा होता है और कहता है कि तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, तू इस तरह यहाँ से नहीं जा सकता है। तभी अमन सिंह और युवराज सिंह में फाइट हो जाती है और दोनों में मारपीट हो रहा होता है। तभी वहीं पर अमन सिंह का पापा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ अमन, और मैं इन सबको रोकता हूँ। तभी अमन वहाँ से भाग रहा होता है। जैसे भागता है तभी काव्या का पापा जो है बंदूक तान देता है और कहता है अमन सिंह रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन अमन सिंह रुकता नहीं है और जैसे ही अमन सिंह नहीं रुकता है तभी वो गोली चला देते हैं। तभी सामने आ जाता है अमन सिंह का पापा और अमन सिंह का पापा को गोली लग जाती है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। सब कुछ देखकर अमन हैरान हो जाता है कि आखिर में ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर से अमन सिंह का पापा कहता है कि अमन सिंह राजपूत, तुम यहाँ से चले जाओ, क्या तुम मेरे खून हो, अब मैं अपने खून के लिए इतना खून नहीं बहा सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से चले जाना पड़ेगा। तभी वहीं पर वो वहाँ से चला जाता है और काव्या परेशान हो रही होती है। तभी दूसरी तरफ इधर अभय सिंह जो है अंजलि को ले जा रहा होता है खींच के गुंडों के साथ में। तभी अंजलि जो है गुंडों के साथ में रोकने की कोशिश करती है, सबको गुंडों को मारती है, लेकिन सब गुंडों को नहीं मार पाती है। अभय सिंह का ये गुंडा अंजलि के पीछे से सर पे डंडा मार देता है और अंजलि नीचे गिर जाती है और वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी वहीं पर एपिसोड में ट्विस्ट आता है। जैसे ही अभय सिंह उसे लेके जाता है अपनी गाड़ी के पास और कहता है कि अंजलि, तुमने मुझे मर्दानगी पर शक किया था ना, और तुम मुझे नामर्दी कहा था और तुमने मुझे मारा भी था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं अब तुम्हें गोली ही मार दूंगा। ये बात हो ही रही होती है। तभी आ जाता है अमन सिंह राजपूत। अमन सिंह राजपूत पीछे से मारता है अभय सिंह को। तभी अभय सिंह कहता है कौन हो।
तभी कहता मैं अमन सिंह राजपूत हूँ और बड़े भैया आप यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वहीं पर अमन को देखकर अंजलि थोड़ा सा हैरान हो जाती है और उसके थोड़ी सी शरीर में